लाख कोशिशें कर लो मुझे बदनाम करने की, मैं जब भी बिखरा हूं दोगुनी रफ्तार से निखरा हूं। ये चंद लाइनें आज उस खबर पर एकदम फिट और एकदम सटीक बैठती हुई नजर आती हैं दोस्तों, क्योंकि चंद कथित हिंदूवादी संगठनों के लोग मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अब साजिशें रच रहे हैं। जी हां दोस्तों, जिसकी सच्चाई सामने आने के बाद दिल्ली तक हाहाकार मच गया है। दोस्तों आपको बता दें, मोदी शाह सोच भी नहीं सकते, योगी के ही करीबी ने ऐसी साजिश रची जिसके सामने आने के बाद सब हिल चुके हैं दोस्तों। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसको लेकर खूब जोरों शोरों से तैयारियां जा रही हैं। वहीं इसी बीच एक मामले ने योगी सरकार पर जो है बड़ा कलंक लगाकर रख दिया है। क्या कुछ हुआ है सब बताते हैं आपको। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। रिपोर्ट्स की माने तो आपको जानकारी दे चंद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मुसलमानों के नाम पर अपनी ईमेल आईडी बनाकर धमकी दी है और माहौल बिगाड़ने की खुले तौर पर कोशिश की। लेकिन एसटीएफ के तेज एक्शन से हिंदूवादी संगठन के सारे मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फिर गया है, जिसकी सच्चाई खुद कांग्रेस नेता ने बयान की है। उन्होंने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया है। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए, क्या कुछ कांग्रेस नेता कहती हुई नजर आ रही हैं। ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए कि ये देश किस कगार पर आ पहुंचा है। अभी थोड़े दिनों पहले शारिक और जुबैर खान नाम के दो लड़कों ने एक ईमेल भेजकर राम मंदिर को, यूपी की एसटीएफ चीफ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। और सिर्फ धमकी ही नहीं दी, उस ईमेल में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ इतनी अभद्र भाषा, इतनी गंदी गंदी गालियां कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते थे, बर्दाश्त के बाहर था। और यही नहीं, उन्होंने मुसलमानों का दर्द भी बयां किया, कैसे छोटी छोटी बातों के लिए वो प्रताड़ित किए जाते हैं, जबरन पकड़ के जेल भेज दिए जाते हैं, कभी खाने पर, कभी नमाज पर जो नुक्ताचीनी होती है। उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया, लेकिन किया तो इन्होंने पाप था, क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी दी थी मंदिर को और यूपी एसटीएफ चीफ को और मुख्यमंत्री को। तो इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई, तुरंत गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये क्या, यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया, क्योंकि गिरफ्तार होते ही पता चला कि शारिक और जुबैर तो वास्तव में तहार सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा हैं, और इन्होंने मुसलमान बनकर वो मेल भेजी थी, मेल बनाकर नकली। और इस पूरे कांड की संरचना भारतीय गौ सेवा परिषद के देवेंद्र तिवारी ने रची थी, जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम तस्वीरें हैं। तो अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया। सवाल यह है कि मुसलमान बनकर उसकी आड़ में हिंदू मुसलमान के बीच में वैमनस्यता क्यों फैलाई जा रही है। ये खलिहर बेरोजगार हिंसा क्यों भड़काना चाहते हैं, इससे किसका फायदा होता है। और जरा सोचिए, ये देवेंद्र तिवारी नाम का आदमी जो मास्टरमाइंड है इस पूरे कांड का, इस पूरी जिसने संरचना करी, जो आर्किटेक्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी है, वो सिर्फ फेमस होना चाहता था। उसने मुख्यमंत्री के साथ, एसटीएफ चीफ के साथ, राम मंदिर के साथ अपना नाम जोड़ लिया। इसके बाद हो सकता है गनर वनर भी मिल जाता उसको, क्योंकि ये यूपी है। खैर, जब पता चला था कि बम की धमकी आई है तो तुरंत यूपी के बाबा का बुलडोजर निकला था और ये लोग निस्तो नाबूद होने थे। लेकिन असलियत तो ये है कि जैसे ही नाम पता चले, ओम प्रकाश मिश्रा, तिवारी जी, तहार सिंह, बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाई। सुना आपने दोस्तों, ये है आज की सच्चाई। अब मामला जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। लल्लन टॉप की खबर की माने तो आपको पूरी खबर समझाने की कोशिश करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ा देने की धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को खुली तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के नाम ताहिर सिंह और ओम प्रकाश मिश्र बताए गए हैं। यह आरोप है कि इन्होंने जुबैर नाम से एक फर्जी ईमेल आईडी बनाकर राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी भेजी मेल के जरिए, यानी मुस्लिम नाम से जो है फेक आईडी बनाकर ताहिर सिंह और ओम प्रकाश ने धमकी दी ताकि माहौल खराब हो जाए, समाज की शांति भंग हो जाए और उसका पूरा ठिगड़ा किस पर फूट जाए, मुसलमानों पर। ऐसी साजिश रची गई, लेकिन ये साजिश पूरी तरीके से फेल हो गई और इसका पर्दाफाश हो गया और ये नाकाम रहे ऐसी साजिश रचने में। लेकिन अब सच सब आपके सामने है। आज तक से जुड़े अरविंद रोझा की रिपोर्ट के मुताबिक 27 दिसंबर 2023 के दिन डीजीपी मुख्यालय से जानकारी दी गई थी कि एक एक्स आईडी से ट्वीट किया गया है। ट्वीट क्या था वो भी बता देते हैं। ट्वीट ये था कि आईएसआई से जुड़े जुबैर नाम के युवक ने एक मेल किया है। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, एसटीएफ चीफ अमिताभ यश
भारतीय किसान मंच के देवेंद्र नाथ तिवारी के साथ ही अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। थ्रेट मैसेज का जरिया बनी इस ईमेल को फॉलो करते हुए एसटीएफ की टीम ने पूरी तरीके से जांच शुरू की। इसी कड़ी में एसटीएफ की टीम ने गोंडा के धानेपुर निवासी ताहर सिंह और कटरा बमडेरा के ओम प्रकाश मिश्र को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को लखनऊ के विभूति खंड इलाके से धरा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो यह पता लगा कि भारतीय किसान नेता देवेंद्र तिवारी एक एनजीओ चलाते हैं। जी हां दोस्तों, उसके खिलाफ मानक नगर, आशियाना, बंथरा, गौतम पल्ला और आलमबाग में कई मामले भी दर्ज है। आरोपियों ने साथ ही साथ आगे ये भी बताया कि वो देवेंद्र के आलमबाग स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल साइंस के कार्यालय में काम करते हैं। यहां तक कि ओम प्रकाश उसी कॉलेज से ऑप्टोमेट्री में 2 साल का डिप्लोमा भी कर रहे हैं। तिवारी, जो देवेंद्र तिवारी हैं, उनके कहने पर ही ताहर सिंह ने थ्रेट मैसेज मेल के जरिए भेजा, फर्जी ईमेल आईडी बनाकर भेजा। इसके बाद नाका से 2 मोबाइल फोन खरीदकर ये मेल किया गया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे साजिश पूरी रची गई, कैसे पूरा मामला प्लान किया गया। लेकिन इस प्लान को पूरी तरीके से अब पर्दाफाश कर चुकी है एसटीएफ की टीम और सच्चाई उजागर हो गई है। अब ये मामला सामने आने के बाद पूरे सोशल मीडिया पर भी पूरी तरीके से हाहाकार मच गया है। लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक पत्रकार है, वो लिखते हैं कि यह है ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्र। इन दोनों ने जुबैर नाम से एक फर्जी ईमेल आईडी बनाकर राम मंदिर, उत्तर प्रदेश के सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी भरी मेल की थी। भारतीय किसान मंच एवं भारतीय गौ सेवा परिषद के अध्यक्ष, जिनका नाम देवेंद्र तिवारी है, उन्होंने इसकी साजिश रची। खैर, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुस्लिमों को बदनाम करने का बड़ा षड्यंत्र रचा था इन लोगों ने। क्या इन पर यूएपीए लगेगा? ये सवाल अब ट्वीट के जरिए लोग कर रहे हैं। क्या इनके घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या इन पर कड़ी कार्रवाई होगी? ये सवाल अब ट्विटर पर पूछे जा रहे हैं। ये बड़े सवाल है, लेकिन इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त ही दे पाएगा कि इन लोगों पर क्या बड़ी कार्रवाई होगी और क्या एक्शन लिया जाएगा जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है। एक और पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राम मंदिर, एसटीएफ चीफ, सीएम योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। याद है ना धमकी? मुसलमान नाम वाली मेल आईडी से मिली थी। लेकिन तफ्तीश में क्या सामने आया? तफ्तीश में सामने आया कि धमकी भेजने वाले हिंदू थे और मास्टरमाइंड खुद देवेंद्र त्रिवेदी थे, यानी तिवारी थे, माफ कीजिएगा। भाजपा हिंदू घटियापन के लेवल को पार नहीं कर रहे क्या? एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि गोदी मीडिया और भाजपाई इसका नाम भी नहीं लेगा। दूसरा कोई होता तो उसके पूरे परिवार, यहां तक कि दोस्तों उसके संबंधी और मित्रों को भी गिरफ्तार कर जेल में अब तक डाल दिया जाता, ये लोगों का कहना है। इसी के साथ ही लोग कह रहे हैं वहीं उसका संबंध किसी न किसी आतंकी समूह से भी जोड़ दिया जाता, फिर उसके घरों को बुलडोज कर दिया जाता। यह है सरकार और पुलिस की मानसिकता। वाकई एकदम बिल्कुल सटीक और सही लिखा है कि अगर तफ्तीश में ये वाकई मुसलमान पाया जाता जो आरोपी है, तो शायद अब तक उनके घरों पर बुलडोजर चल जाते और अब तक यूएपीए भी लग गया होता दोस्तों। लेकिन इनका कनेक्शन क्या है और कहां से है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं इस रिपोर्ट के जरिए, इसलिए इनका शायद कुछ ना भी हो। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि राम मंदिर उड़ाने की धमकी देने वाले देवेंद्र तिवारी, इसकी हकीकत होना चाहिए, इसकी तहकीकात होना चाहिए कि क्यों एसटीएफ ने सनसनी फैलाई। कहीं राजनीतिक लाभ के लिए यह सब भाजपा द्वारा गढ़ा गया? असल मामला क्या है, इसकी निष्पक्ष जांच की उम्मीद अदालतों से हम कर सकते हैं। चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है देवेंद्र, यानी ये एक रणनीति के तहत भी किया गया हो, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब सच आप सब भी जान गए हैं कि कैसे आरोपी अब मुसलमानों का नाम लेकर साजिश रचते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी सच्चाई हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपको साफ साफ दिखाई कि कैसे फेक आईडी बनाकर इन 2 युवकों ने, जो हिंदू हैं, उन्होंने मुसलमान नाम से फेक आईडी बनाकर किस तरीके से धमकी दी, बम से उड़ाने की धमकी दी, ताकि हिंदू समाज के लोग भड़क उठें कि मुस्लिम लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन जब तफ्तीश हुई तो उसमें कौन निकला, ये आपके सामने है। 2 हिंदू नाम साबित आए
और इसके पीछे ये पूरा प्लान किसने रचा उसका नाम भी हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताया। तो समझ लीजिए आप कि कैसे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, कैसे इस मुद्दे को राजनीतिक ढंग देने की कोशिश की जा रही है, आप हमसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। अब आपकी दोस्तों इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये जो 2 आरोपी फेक आईडी से थ्रेट मैसेज के जरिए पकड़े गए हैं उनका क्या हाल होना चाहिए, उनके ऊपर सरकार को और पुलिस प्रशासन को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दें। कमेंट में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल PRB को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।